हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। और आप देख रहे हैं स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान कैसा होता है, वर्णों के उच्चारण स्थान को किस तरीके से बोला जाता है, वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं, कौन कौन से इनके सूत्र हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए। संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का अर्थ है वर्णों या शब्दों के बोलने का तरीका अर्थात ढंग ही उच्चारण है। जब हम किसी भी शब्द को मुख से बोलने की क्रिया करते हैं वही उच्चारण है। शब्दों अर्थात उसकी ध्वनियों को मुख से निकालने या बोलने का जो ढंग है या तरीका है वही उस शब्द का उच्चारण है। वर्णों का उच्चारण होता है और वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं सभी। तो इस तरह से ये सभी बातें उच्चारण के बारे में है और जो सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी। पांचवा हमारा आंसर हो जाएगा सही सभी। अब देखिए, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि उच्चारण होता क्या है, उच्चारण का अर्थ क्या है। वर्णों या शब्दों को बोलने का जो तरीका या ढंग होता है, वर्णों या शब्दों के बोलने का जो तरीका या ढंग होता है वही उच्चारण कहलाता है। जब हम किसी भी शब्द को मुख से बोलने की क्रिया करते हैं तो वही उच्चारण है। शब्द अर्थात उसकी ध्वनियों को मुख से निकालने या बोलने का जो हमारा तरीका होता है, ढंग होता है, वही उस शब्द का उच्चारण होता है। और वर्णों का उच्चारण होता है और वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए। उच्चारण, ये हमारा उच्चारण है और इसी को वर्णों या शब्दों, ये हमारा उच्चारण है और वर्णों या शब्दों को बोलने का जो तरीका है वही उच्चारण है। वही क्या है? उच्चारण है। जिस तरीके से हम वर्णों या शब्दों को बोलते हैं वही उसका उच्चारण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मुख के जिस भाग या अवयव से जिस वर्ण या शब्द का उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? हम मुख के जिस भी भाग से जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब जैसे देखिए, पेड़ है और उस पेड़ की जो जड़ है उसके ऊपर तना होता है, उसमें फूल पत्तियां सभी होते हैं। तो जो उसकी फूल पत्तियां हैं उसका मेन भाग क्या है? जड़ है, अर्थात जहाँ से वह पेड़ उत्पन्न होता है। उसी तरह से मुख जो है एक है और उसी के अंदर से हमारे विभिन्न भाग उत्पन्न होते हैं जिनसे कि उच्चारण किया जाता है। इसको इस तरह से भी समझिए कि जैसे हम सभी भारत के वासी हैं और भारत में हमारे कई प्रांत आते हैं, यूपी, दिल्ली, बिहार, और जो मनुष्य जिस स्थान पर जन्म लेता है वह उसी का कहलाता है। अब जैसे दिल्ली में भी कई सारे प्रांत हैं, अशोक विहार, आनंद विहार। अब जब किसी व्यक्ति ने अशोक विहार में जन्म लिया तो वह अशोक विहार का ही कहलाएगा। उसी प्रकार से वर्णों या शब्दों के बारे में भी है।
जिस वर्ण का उच्चारण स्थान जहाँ से होता है, अर्थात वर्ण जहाँ से जन्म लेता है, वह उसी का कहलाता है। सभी वर्ण मुख से उच्चारित होते हैं, लेकिन मुख के भी विभिन्न भाग हैं। मुख के भी विभिन्न भाग हैं, और जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका कंठ तालु कंठ ओष्ठम। तो उच्चारण स्थानों की जो संख्या है ये 8 है। उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। और ये उच्चारण स्थान का कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठम, ये जो हैं हमारे उच्चारण स्थान है, और उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। इसी तरह से हमारे दंतोष्ठम और जिह्वा मूल भी क्या है? उच्चारण स्थान है। दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। कुछ वर्णों का जो है उच्चारण जो है वो दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर करते हैं, उनको दंतोष्ठम कहते हैं। इसी तरह से जिह्वामूलम, जिह्वामूलम अर्थात जिह्वा की जो जड़ है, जिह्वा का जो आखिरी भाग है, लास्ट पार्ट है, वही जिह्वा मूल भी है। जिह्वा का जो आखिरी लास्ट भाग है, जहाँ से हमारी जीभ जुड़ी होती है, वही जिह्वा मूल है। और हमारे जो हैं स्वर 9 होते हैं, और इन सभी का भी हमारे उच्चारण स्थान होता है। अब देखिए स्वर 9 कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता ही है। ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ, ये हमारे 9 स्वर हैं। अब देखिए अ का उच्चारण स्थान है कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और लिरी का उच्चारण स्थान लिरी का उच्चारण स्थान दंत है। और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान है, ए का उच्चारण स्थान हमारे कंठ तालु। और ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठम। और इसी तरह से आई का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ तालु है। और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठम। तो इन 9 स्वरों के भी अलग अलग उच्चारण स्थान है। जो स्वर जहाँ से बोला जाता है वही उसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए उच्चारण स्थानों के जो 8 सूत्र हैं उनकी चर्चा अब हम करने वाले हैं कि वे 8 सूत्र कौन कौन से हैं, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहला है अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, यह हमारा उच्चारण स्थान का पहला
सूत्र है। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। कंठा एक वचन में है क्योंकि कंठ हमारा एक ही होता है। अकुहु में विसर्जनीय नाम कंठा में अलग अलग वर्णों का देखिए किस तरह से हमने सूत्र को तोड़ा है और आपको बताया है। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा में अ से बोध होता है ह्रस्व और दीर्घ दोनों का, कुहु से का वर्ग का, और विसर्जन हा से हा और विसर्जनीय से विसर्ग का। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा ए आ का वर्ग है और विसर्ग सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। और इसको इस तरह से भी आप समझिए। ए आ 18 प्रकार के होते हैं। ए आ जो हैं हमारे 18 प्रकार के होते हैं, अर्थात इनके 18 भेद हैं। और वो 18 भेद किस तरह से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक भेद से 18 प्रकार के होते हैं। ए आ हमारे 18 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक भेद से। और का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी जानिए। का वर्ग में हमारे कु का मतलब है का वर्ग। का, ख, ग, घ और अंगा ये सभी हमारे क्या हैं? का वर्ग में वर्ण आते हैं। और इन सभी का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ है। इसी तरह से हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। अब देखिए विसर्ग को किस तरीके से बोला जाता है। ये जब विसर्ग हम किसी वर्ण के आगे लगा लेते हैं, जैसे अतः, पुनः, तो विसर्ग का उच्चारण भी हा की तरह से होता है। इसलिए हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ है। अतः, पुनः, अह, हा की आवाज़ निकलती है बाद में, अतः, पुनः, तो इसलिए विसर्ग का जो उच्चारण है वह भी किसकी तरह होता है? ह की तरह होता है। और ये हमारे सभी जो हैं कंठ्य वर्ण हैं। ये सभी हमारे कंठ्य वर्ण हैं। अब जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान क्या है, या दीर्घ आ का उच्चारण स्थान क्या है, या प्लुत आ का उच्चारण स्थान क्या है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक किसी का भी उच्चारण स्थान पूछे तो आप कहेंगे कंठ है, क्योंकि आ 18 प्रकार के हैं। और किसी भी एक प्रकार को अगर पूछा जाए कि ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे कंठ है। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। मैंने अभी तक आपको संधि पढ़ाई है, तो वह भी आपको मैंने प्रश्नों के माध्यम से ही समझाई है। मुझे लगता है कि प्रश्नों के माध्यम से समझाना सबसे सरल है, इसीलिए मैं आज आपको उच्चारण स्थान भी प्रश्नों के माध्यम से ही समझा रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इचु यशानाम तालु। हमारा दूसरा सूत्र है उच्चारण का, इचु यशानाम तालु। अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो आपको उच्चारण स्थान याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ तो सूत्र में ही समाया हुआ है। और आप बोलकर भी देख सकते हैं, जिस वर्ण को जहाँ से बोला जाता है वही उसका उच्चारण स्थान है। अगर आप सूत्र भूल भी जाएं तो उस वर्ण को बोलकर देखिए, जहाँ से उस वर्ण का उच्चारण होगा वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। इचु यशानाम तालु।
ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग, या और शा, तालव्य शा, इसको तालव्य शा बोलते हैं। सभी का उच्चारण स्थान तालु है। इस शा को तालव्य शा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो है तालु से किया जाता है। और यहाँ पर देखिए तालु में विसर्ग नहीं है। विसर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि तालु एक है, एक वचन में, इसलिए विसर्ग नहीं है। तालु हमारे अनेक नहीं होते हैं, तालु सिर्फ एक है। और इसमें भी आप देखिए इन सभी का उच्चारण स्थान जो है तालु है। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग, या और शा। अब ई भी कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के। और ये भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक भेद से 18 प्रकार के होते हैं। और चू का अर्थ है चा वर्ग। और चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छ, ज, झ और या। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। या और शा, तालव्य शा का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु। और ये सभी क्या हैं? हमारे तालव्य वर्ण हैं। तो इचु यशा नाम तालु, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ह्रस्व री, दीर्घ री, टवर्ग, रा और शकार, मूर्धन्य शकार, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। री, री, जी, टवर्ग, रा और शा, सभी का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और री और ह्रस्व री, दीर्घ री, ये भी 18 प्रकार के होते हैं। इनके भी क्या हैं? 18 भेद होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक। और टू से क्या है? टवर्ग। टू से टवर्ग। हमारे वर्णों के 5 वर्ग होते हैं। इन्हें कु, चू, टू, तू, पू भी कहते हैं और ये उदित भी कहलाते हैं। ये उदित कहलाते हैं। कु से का वर्ग, चू से च वर्ग और टू से टवर्ग, तू से तवर्ग, पू से पवर्ग। तो टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए, टा, ठा, ड, ढ, ण, ये सभी वर्ण जो हैं हमारे किसमें आते हैं? टवर्ग में आते हैं। और रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और मूर्धन्य शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धन्य शा, इसमें खुद ही पता चल रहा है कि मूर्धन्य जो मूर्धा से बोला जाता है वह मूर्धन्य शा है। और इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा है। और ये सभी वर्ण हमारे क्या हैं? मूर्धन्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरितु लसा नाम दंतः। लिरितु लसा नाम दंतः। लिरि, तवर्ग, ला और सा, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है। इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है। लिरितु लसा नाम दंतः। अब देखिए दंता जो है विसर्ग है। दंता में विसर्ग इसलिए क्योंकि ये बहुवचन का है। और दांत हमारे एक तो नहीं होते, अनेक होते हैं, अर्थात हमारे 32 दांत होते हैं, इसलिए दंतः, दंत नहीं है। अगर दंत होता तो एक दांत होता। दंता में बहुवचन है इसलिए दंतः बना। ऋतु लसा नाम दंतः। और लिरि के 12 भेद होते हैं। अभी तक हमने देखा कि ए, आ, ई,
री री इन सभी के 18 भेद हो रहे थे। लेकिन अब क्या है, लिरी के 12 भेद होते हैं। लिरी के कितने भेद होते हैं? 12। इसके 12 भेद क्यों होते हैं? क्योंकि लिरी का दीर्घ नहीं होता है, यह सदैव ह्रस्व रहता है। लिरी का दीर्घ नहीं होता है, यह सदैव कैसा रहता है? ह्रस्व रहता है। यदि पूछा जाए कि सदैव ह्रस्व स्वर कौन सा है तो लिरी है, या पूछा जाए किस स्वर का दीर्घ नहीं होता तो लिरी का दीर्घ नहीं होता, यह सदैव ह्रस्व रहता है। और त वर्ग में हमारे आएंगे त, थ, ध, ध, न। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ला का उच्चारण स्थान भी क्या है? दंत है। और सा, इसीलिए इसको दंती सा कहते हैं। छोटा सा अर्थात दंती सा कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत है। तो ये सभी हमारे दंत्य वर्ण हैं और इनका सूत्र है लिरि तु लसानाम दंतः। लिरि तु लसानाम दंतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपु उपधमानिया नाम ओष्ठौ। उपु उपधमानिया नाम ओष्ठौ, इसलिए ओष्ठौ कहा गया है कि होठ जो हैं हमारे 2 होते हैं। ए उ पवर्ग उपधमानिया। अब यहाँ देखिए उपधमानिया, यहाँ पर ये चिन्ह लगा होता है। उपधमानिया सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए उ के भी 18 भेद होते हैं। वही सभी का वही है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक भेद से ये 18 प्रकार के होते हैं। और पवर्ग पु अर्थात पवर्ग, और पवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ, म। ये सभी जो हैं हमारे पवर्ग में आते हैं। उपधमानीय नाम ओष्ठौ। और उपधमानीय क्या है? अब ये देखिए, ये होता है हमारा विसर्ग, और इसी को आधा कर दो, ये चिन्ह बन जाएगा ऐसे। पा और फा के आगे जब अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हो तो उसे उपधमानीय कहते हैं। उसे उपधमानीय कहते हैं। इस चिन्ह से ही हम पहचान जाते हैं कि यह उपधमानीय है। तो उपधमानीय कहते हैं जब अर्ध विसर्ग पा और फा के आगे लगा हो तो उसे उपधमानीय कहते हैं। और ये सभी जो है हमारे ओष्ठ्य वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। उपु उपधमानीय नाम ओष्ठौ, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मित्रों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उच्चारण स्थान के बारे में आज हमने आपको बताया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आज हमने इसका पहला पार्ट किया है। दूसरे भाग में जो बचे हुए हमारे सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं उच्चारण स्थान के सेकंड पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।